शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में कहते हैं भी है कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वह फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वह लक्ष्मी नारायण दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो उच्च नंबर गिना जाएगा। पुनः जन्म तो लेते हैं ना। तो ये पूछना है कि सबसे श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। ये क्या कहा है, क्यों कहा है? नेक्स्ट जन्म में उनके बच्चे राजा बनते हैं, तो क्या लक्ष्मी नारायण के बच्चों ने भी उतना ही सेम पुरुषार्थ किया जो मम्मा बाबा ने किया, माना राधे कृष्ण ने किया? देखो, लक्ष्मी नारायण नंबर 1 ये सृष्टि के पहले जन्म की आत्मा। फिर जैसे जैसे पाठ बजाएंगे तो उसकी भी कला कम होगी ना। तो 8 जो मन के है माला के, वो मुख्य ग्रह बनते हैं। वो वही लक्ष्मी नारायण के बच्चे बच्चे के बच्चे होंगे। जैसे लक्ष्मी नारायण का पहला जन्म में पद है, तो उसका जो दूसरे जन्म वाली आत्मा होगी वो उसका बच्चा बनेगा और उसका पद होगा। फिर दूसरे के बच्चा जो बनेगा वो तीसरा नंबर का मणका होगा। ऐसे 8 गद्दी वाले 8 मुख्य मणका है। वो लोग ने पुरुषार्थ ऐसा ही किया है मम्मा बाबा जैसा, फिर भी परसेंटेज है कम, पॉइंट कम होने के कारण नीचे रहते। और लक्ष्मी नारायण भी वो तो सब जगह पे राजा ही होंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रजा बढ़ती जाएगी, क्योंकि बच्चे के बच्चे होते जाएंगे, 9 लाख आत्माएं जो है वो भी जन्म देंगी, तो जितने बच्चे बढ़ेंगे इतने राजाएं भी बढ़ेंगे। तो ये जो मुख्य आत्माएं हैं 108, वो उनके जो घराने की आत्मा है वो एक दूसरे के जुड़ी हुई है और वो ऐसे ही जन्म लेंगी और वहां ही होंगे। तो लक्ष्मी नारायण भी राजा ही घराने में ही होंगे, फिर भी न, वो पहला नंबर का राजा नहीं गिना जाएगा दूसरे नंबर से। फिर तीसरा आएगा, चौथा, तो 8 ग्रह वो पहले सबके एक एक बच्चे के बच्चे होंगे, फिर एक्सटेंडेड होते जाएंगे। फिर राम सीता मना 2 कला कम, तो पहले लक्ष्मी नारायण की 2 कला कम होती है, इसीलिए वो ही आएगा। ऐसे 8 गड्डियां चलती है। ये हमारी सोच है। बाबा ने तो शॉर्ट में बता दिया, तो इसीलिए हमने जो मंथन करके समझा वो ये जवाब आया है। तो लक्ष्मी नारायण जैसा ही पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन उनसे थोड़ा थोड़ा कम होगा। 108 नंबर जो है वो 100 में से 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे होंगे। तो इसीलिए हर एक जन्म में हमारी कला कम होती है, तो पहले जैसा जन्म दूसरा नहीं होता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि पुनः जन्म लेते हैं, कला कम होती है, तो पहले जन्म में जो थे वो दूसरे जन्म में नहीं बनते हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मन को कैसे स्थिर करें? बेकाबू मन योग में मुरली में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, व्यर्थ की बातों में ही लगा रहा हुआ है। प्लीज कोई उपाय बताइए कि योग में आगे बढ़ो। योग बहुत जरूरी है। योग करते वक्त मन उसी व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ रहता है।
मार्गदर्शन करें। उत्तर है, देखो, ये मन आज दुनिया में कलयुग में सबका मन घोड़े जैसा चंचल उसको कहते हैं, बेकाबू होता है। जैसे घोड़ा बेकाबू होता है, जो उसको जब तक लगाम नहीं लगती तब तक वो किसी के भी वश में नहीं आता। एक दफा लगाम लग गई, फिर वो कितना अच्छा घोड़ा काम करता है। ऐसे ही मन को भी लगाम लगानी है। जब तक मन को लगाम नहीं लगेगी तब तक हम पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए अगर अच्छा योग करना है तो मुरली भी अच्छी रीति समझना पड़ेगा। मन को स्थिर करना है तो विधि हमने YouTube पर रखी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर इसमें सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो योग के टॉपिक योग में मिलेंगे। तो ये टॉपिक है कि ये 4 अवस्था जो है वो क्या है और कैसे पहली अवस्था जो बताई है मनन चिंतन, ये अवस्था ही इसीलिए है, इस मन को लगाम लगाने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए। ये फाउंडेशन है। इससे ही हमारे चक्र के सारे लेयर्स जो नेगेटिव व्यर्थ से भरा है वो पॉजिटिव बनता है। तब हम योग में पक्के हो जाते हैं, एक नेचुरल स्वभाव हो जाता है। इससे ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, डीएनए, स्लीप साइकिल सब कुछ रीसेट हो जाता है। तो इसीलिए ये जो योग की विधि के पहले मैंने समझाया है कि ये 4 अवस्था क्या है और कैसे जा सकते हैं, और उसमें विधि बताई है, 3 टॉपिक रखे हैं। तो वो अच्छी रीति सुनो, पेन पेपर लेकर समझो और पॉइंट लिखो। अभी हमने कल से दिनचर्या ग्रुप में भी हर वीक नई दिनचर्या में बनाने के लिए, ऐड करने के लिए थोड़े हम YouTube के टॉपिक भेजते हैं, उसमें भी हमने भेजा है। तो आप वो फॉलो करो। बाकी ये व्यर्थ और नेगेटिव या मन को वश करना, ये सबका यही तो पुरुषार्थ है। देखो, हम भी पहले जब ज्ञान में आए और बहन कहते थे कि 10-15 मिनट बैठ के योग करो, तो हम कहते थे मन तो कभी बैठता ही नहीं है। अभी हम ही कहते हैं मन को जो कहो वही करेगा। आज आप हमारा चार्ट जो योग चार्ट ग्रुप है इसमें आता है, 6 घंटा तो 4 घंटे का एम है, फिर भी 6 घंटा हो जाता है बैठ के योग। सेवा के लिए 3-4 घंटा और कर्म योग। आप सोचो, 10 मिनट नहीं मिलती थी। तो ये सब का कारण सारी सिस्टम रिसेट हो रही है, मन वश में हो गया है, आत्मा में शक्ति भरी है। इसीलिए ये विधि हम जो भी बता रहे हैं हमारे ग्रुप में, वो सब इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। बाकी वे तो भक्ति जैसा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में मुख चलता है, भावनाएं नहीं उत्पन्न होती। तो ये हमने बहुत अच्छी रीति उसमें सफलता प्राप्त की है और उसको समझाया है। वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, हमने ये भी बताया है एक प्रश्न उत्तर के जवाब में कि ये जो मन में जब विचार आते हैं, कैसे उसको दिन में भी परिवर्तन करना है और योग के समय भी कैसे परिवर्तन करना है, और ये सब करने के लिए निंद्राजित बनना कैसे है, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छी रीति समझाया है। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमारी 12 ऑडियो आती है। उस ऑडियो में भी हमने समझाया है कि कैसे हरेक धारणाएं योग युक्त युक्ति युक्त करके गृहस्थ व्यवहार में रहते आगे बढ़ गए। कैसे हमने जो किया है वो बताया है। अभी करना आपके हाथ में है।
ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं पिछले 5 साल से कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ। बहुत मेहनत करती लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। अभी मेरा एक एग्ज़ाम निकल भी गया था। उसमें फाइनली जॉब मिली भी जाती, लेकिन एंड में पता चला कि फॉर्म में मिस्टेक हो गई, उसमें भी नहीं मिली। क्या करें? उत्तर है, देखो, इसका कारण यही है कि आपकी अभी तक अटेंशन नहीं है। क्या तो मन में डर होगा, या जो फेल होते हैं वही संकल्प चलते होंगे, इसीलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो पहले तो आप योग की विधि चेक करो। क्या आप योग कर रहे हो, बराबर कर रहे हो? दूसरा, सारा दिन धुंध लगी रहे कि आपको ये जॉब जैसे मिल गई है। कुछ भी आप सोचो, सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम हमने रखे हैं, वो अच्छी रीति समझो। उसमें 3 मुख्य है। एवीएफ सिस्टम जितनी आपकी पावरफुल होगी, उतनी आपकी सफलता जल्दी मिलेगी। और योग के प्रयोग के लिए अभी हमने 2 टॉपिक रखे हैं यूट्यूब पर कि कैसे विधि से योग करेंगे और उस बात के लेकर कमेंट्री बनाएंगे, तब आपको सफलता इजीली मिल जाएगी। तो पहले तो ये चेक करो कि आप की विचार में नेगेटिव तो नहीं चल रहा है एग्जाम के बारे में। और लिस्ट बनाओ, आपको जो चाहिए वही सोच सोच कर करो। और सुबह में 5 मिनट की जो दिनचर्या ग्रुप में कमेंट्री आती है, उसके बाद 21 बार धीरे धीरे अच्छी रीति सोचो, ये एग्जाम में मैं पास हो गई हूँ, और मुझे जॉब मिल गई है। फिर अमृत वेला करने के बाद आप एक कमेंट्री बनाओ, जो हमने जॉब की कमेंट्री एग्जाम्पल के रूप में रखी है। ऐसे आपको जो सफलता चाहिए उसके लिए ऐसी रीति से बनाओ और उस आत्माओं को एनर्जी प्रवाह करो। दूसरा, एक भी नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना है। जैसे आपको जॉब मिल गई हो तो कितनी खुशी होती है, ऐसी ही खुशी में रहना है और योग के प्रयोग में उसको क्रिएट करना है फीलिंग कि जैसे आपको नौकरी मिल गई। ये सब करने से हमारे शरीर में एक स्पेशल हॉर्मोन्स होते हैं, वो उत्पन्न होंगे, तभी आपको जॉब मिल सकती है और अच्छी रीति आप आगे बढ़ सकते हैं। और पढ़ते समय या जॉब के लिए और जो जो भी एग्जाम आपको देनी है उसके लिए भी हमने स्टूडेंट के लिए कोई पॉइंट रखे हैं कि कैसे याद रखना है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है। वो अच्छी रीति समझो, पॉइंट लिख लो, सुनने से याद नहीं रहेगा, और वो पॉइंट प्रैक्टिकल करो, तब आपको जरूर जरूर सफलता मिलेगी। एक ही जगह एक ही समय रखेंगे तो और ही जल्दी मिलेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब हम कहते हैं कि बाबा हमारे साथ है, बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है, तो ऑटोमेटिक भगवान के वाइब्रेशंस आएंगे, या बाबा शब्द के साथ भगवान परमात्मा शब्द भी यूज करना पड़ेगा? क्योंकि बाबा तो लौकिक में भी शब्द है, जबकि हमारे मन को पता है कि हम बाबा शब्द किसी के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसी अनुसार वाइब्रेशंस होते हैं ना। उत्तर है, देखो, सिर्फ हमारी जो भी योग है वो सब फीलिंग से जुड़ा है। जब हम बाबा की छत्रछाया सोचते हैं
तो हमें ये फील होता है कि हमारे ऊपर ये बाबा की शक्तिशाली किरणों की जैसे छत्र बन गई है, अम्ब्रेला बन गई है। ऐसे विजुअलाइज करते हैं, फील करते हैं कि हम सेफ है। तो ये फीलिंग जाती है, मुख से कुछ बोलना नहीं है, नहीं ऐड करना है, तो ये फील करना है। इसीलिए ये जो हमारा धीरे धीरे ऐसी अवस्था बनेगी, सोचने से पहले फीलिंग माना देखना शुरू हो जाएगा। बाबा कहा और बिंदी दिखाई और फीलिंग हुई कि उसकी छत्र छाया, सोचना नहीं है, अम्ब्रेला की तरह हमारे आसपास किरणें पड़ रही है, ये फीलिंग है। ठीक है। ओम शांति।